ओम श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिःसृता। नमस्कार। और आज फिर से एक बार स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय में इस समय मुक्तान्वेषण कर रहे हैं और उसी क्रम में आज दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से आगे हम बढ़ेंगे, क्योंकि इन श्लोकों में गहन ज्ञान और अंतर्दृष्टि है। तो एक साथ मिलकर इनका पता लगाते हैं। सबसे पहले 39वां श्लोक। एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो जयया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। जिस प्रामाणिक विचार एवं युक्ति के द्वारा पारमार्थिक सत्य का ज्ञान होता है उसे सांख्य है। इसका उपदेश भगवान प्रारंभ में ही कर चुके हैं। अब इस ज्ञान को प्राप्त करने से शोक मोह रूप संसार की पूर्ण निवृत्ति हो जाती है। अब श्री कृष्ण कर्मयोग अथवा बुद्धि योग के विवेचन का आश्वासन अर्जुन को देते हैं। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। क्रमनाश उदाहरण आपको देते हैं। जिस प्रकार कृषि क्षेत्र में फसल पाने के लिए भूमि को जोतना, सींचना, बीज बोना, निराई, सुरक्षा और कटाई, ये क्रम होता है। अगर इस क्रम का पालन न किया जाए तो हानि उठानी पड़ती है। इसी प्रकार वेदों के कर्म कांड में वर्णित यज्ञ यागादि के अनुष्ठान में भी क्रमानुसार क्रिया न करने पर यज्ञ का फल नहीं मिलता। इतना ही नहीं, यदि वेद प्रतिपादित कर्मों को न किया जाए तो प्रत्यवाय दोष होता है, जिसका अनिष्ट फल कर्ता को भोगना पड़ता है। कर्म न करना प्रत्यवाय है। लौकिक फल की प्राप्ति में यही बातें देखी जाती हैं। भौतिक जगत में भी इसी प्रकार के अनेक उदाहरण हैं। जैसे गलत औषधियों के प्रयोग से रोगी को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ जाता है। कर्म क्षेत्र में इन दोषों के होने से एक तो क्रमनाश और दूसरा प्रत्यवाय, ये दोनों दोष अगर कर्म क्षेत्र में हैं तो हमें इष्ट फल नहीं मिल पाता है। भगवान श्री कृष्ण यहां मानो इस ज्ञान का विज्ञापन करते हुए कर्म योग का उपर्युक्त दोनों दोषों से सर्वथा मुक्त और सुरक्षित होने की बात कहते हैं। ये दोनों दोष कर्म योग में नहीं होने चाहिए। अब इस ज्ञान का स्वरूप बताते हुए अगले श्लोक में कहते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। कर्म योग के साधन से आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च उपलब्धि केवल इसलिए संभव है कि साधक दृढ़ निश्चय और एकाग्र चित्त से इसका अभ्यास करता है। जो लोग फल प्राप्ति की असंख्य इच्छाओं से भी प्रेरित होकर के कर्म करते हैं, उनका व्यक्तित्व बिखरा हुआ रहता है और इस कारण एकाग्र चित्त होकर वे किसी क्षेत्र में सतत कार्य नहीं कर सकते और इसका एकमात्र परिणाम मिलता है विनाशकारी असफलता। इस श्लोक में संक्षेप में सफलता का रहस्य बताया गया है। निश्चयात्मक बुद्धि से कार्य करने पर किसी भी क्षेत्र में निश्चय ही सफलता मिलती है, परंतु सामान्यतः लोग अनेकों इच्छाएं लेकर बैठते हैं जो अनेक बार परस्पर विरोधी भी होती हैं और स्वाभाविक है उन्हें पूर्ण करने के लिए हम मन की शक्ति खो करके थक जाते हैं। इसे ही संकल्प विकल्प का खेल कहते हैं, जो मनुष्य की सफलता के समस्त अवसरों को लूट ले जाता है। अब व्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत क्यों होती हैं, इसका कारण आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। देखिए, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। जिनमें सत असत, नित्य अनित्य, अविनाशी और विनाशी का विवेक नहीं है, ऐसे अविवेकी मनुष्य वेदों की जिस वाणी में संसार और भोगों का वर्णन है उस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं। यहां पुष्पिताम कहने का अर्थ क्या है कि भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति का वर्णन करने वाली वाणी केवल फूल पत्ती ही है, फल नहीं है। तृप्ति फल से होती है, फूल पत्ती की शोभा से नहीं।
स्थायी फल देने वाली नहीं। उस वाणी का जो फल स्वर्ग आदि का भोग है, वह केवल देखने में ही सुंदर दिखता है, उसमें स्थायीपन नहीं है। अगले श्लोक में कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। वे कामनाओं में इतने रचे पचे रहते हैं कि कामना रूप ही बन जाते हैं। उनको अपने में और कामना में भिन्नता नहीं दिखती। उनका तो यही भाव होता है कि कामना के बिना आदमी जी नहीं सकता। ऐसे भाव वाले व्यक्ति को कामात्मानः कहा गया। हे पार्थ, जो कामनाओं में तन्मय रहते हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार जिस पुष्पित यानी दिखावटी वाणी कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है और भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। अगले श्लोक में और कहा है, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। पूर्व श्लोक में जिस पुष्पित वाणी का वर्णन किया है, उस वाणी से जिनका चित्त हरण कर लिया गया है, अपहृत हो गया है, जिनका चित्त मोहित हो गया है, यानी स्वर्ग में बड़ा भारी सुख है, दिव्य नंदन वन है, अप्सराएं हैं, अमृत हैं, ऐसी वाणी से जिनका चित्त उन भोगों की तरफ खींच गया है, जो मनुष्य जन्म का असली ध्येय है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उस परमात्मा को प्राप्त करना है, ऐसी व्यवसायत्मिका बुद्धि उन लोगों में नहीं होती। यानी कि जिनका मन भोगों की तरफ चला गया है, वो जन्म के असली ध्येय को भूल जाते हैं। जो हमारा मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, परमात्मा को प्राप्त करना इसका असली लक्ष्य है, लेकिन हम भोगों में इतने आसक्त हो जाते हैं कि उस लक्ष्य को ही भूल जाते हैं। और अगले श्लोक में देखिए, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्जुन, तू तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा त्याग करके असंसारी बन जा, अर्थात इस संसार से ऊपर उठ। संसार से ऊंचा उठने के लिए राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि यही वास्तव में मनुष्य के शत्रु हैं, अर्थात उसको संसार में फंसाने वाले हैं। इसलिए तो इन सारे द्वंद्वों से रहित हो जा। द्वंद्वों से रहित होने का उपाय यह है कि तू नित्य निरंतर रहने वाला सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा है, उसी में स्थित हो जा। तू योग और क्षेम की इच्छा भी मत रख, क्योंकि आगे भगवान ने 9वें अध्याय में ऐसा कहा है कि जो केवल मेरे परायण होते हैं, उनके योगक्षेम का वहन मैं करता हूं। तू केवल परमात्मा के परायण हो जा, एक परमात्मा की प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। तीनों गुणों से रहित निर्द्वंद्व आदि हो जाने से क्या क्या होगा, इसको इस श्लोक में कहा है, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जल से भरा हुआ स्वच्छ निर्मल महान सरोवर प्राप्त होने पर मनुष्य को छोटे छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसे ही जो महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, परमात्मा तत्व को जान लेते हैं, उनके लिए वेदों में कहे हुए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि जितने भी पुण्यकारी काम हैं, कोई मतलब नहीं रह जाता। अर्थात वे सारे पुण्यकारी कार्य उनके लिए बहुत छोटे छोटे जलाशयों की भांति हो जाते हैं। अब इसका अर्थ तो ये लगता है कि व्यास जी की लेखनी यहाँ कह रही है कि हमको वेदों से विमुख हो जाना चाहिए। तो यहाँ वेद व्यास जी के द्वारा कर्मकांड की निंदा नहीं की गई है, बल्कि ये कहा गया कि जो अविवेकी लोग साधन को ही साध्य समझ लेते हैं और अनंत की प्राप्ति की आशा छोटे छोटे अनित्य कर्मों के द्वारा करते हैं, कृष्ण उनको इस प्रकार से कह रहे हैं कि फलाशक्ति न रखकर किए गए कर्मों से मनुष्य का व्यक्तित्व विकसित होता है, और ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले मनुष्य को असीम आत्म तत्व का अनुभव सहज ही हो जाता है।
उसके बाद अनित्य सुखों से कोई उसका आकर्षण नहीं रह जाता। और इसके बाद गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता का नाम लेते हैं, सुनते हैं, जहां भी कहीं गीता की चर्चा होती है तो सबसे पहले मस्तिष्क में यही श्लोक आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करने में ही तुम्हारा अधिकार है, इसमें तुम स्वतंत्र हो। कारण कि मनुष्य कर्म योनि है और मनुष्य के सिवा कोई दूसरी योनि नहीं है जिसको कर्म करने के लिए प्रेरित किया गया हो या जिसके लिए कोई कर्म हो। फल में तेरा कोई भी अधिकार नहीं है, यानी फल की प्राप्ति में तुम्हारी कोई स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि फल का विधान तो ईश्वर के अधीन है। इसलिए फल की इच्छा न रखकर कर्तव्य करते रहो। अगर फल की इच्छा रखकर कर्म करोगे तो बंध जाओगे। तुम कर्म फल का हेतु भी मत बनो। तात्पर्य यह है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ अपनी थोड़ी भी ममता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनमें ममता होने से मनुष्य कर्म फल का हेतु बन जाता है। कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कारण कि कर्म न करने में आसक्ति होने से आलस्य, प्रमाद आदि होंगे, और कर्म फल में आसक्ति रहने से जैसा बंधन होता है वैसा ही बंधन कर्म न करने में आलस्य, प्रमाद आदि से होता है। इस श्लोक को हम देखते हैं 4 चरण में बांटा गया है। सबसे पहला कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। दूसरा मा फलेषु कदाचन, फल में कभी भी तेरा अधिकार नहीं है। तीसरा है तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, मा कर्म फल हेतुर्भू। और चौथा माते संगोस्त्व कर्मणि, कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो। इनमें पहले और चौथे चरण की बात एक है और दूसरे और तीसरे चरण की एक। पहले चरण में कर्म करने में अधिकार बताया गया है और चौथे चरण में कर्म न करने की आसक्ति होने का निषेध किया गया है। यानी दूसरे चरण में फल की इच्छा का निषेध किया गया है और तीसरे में फल के हेतु बनने का निषेध किया गया है। पहले श्लोक में कर्म करने की आज्ञा देने के बाद भगवान अब कर्म करते हुए सम रहने का प्रकार बताते हैं। और आज के हमारी इन श्लोकों की यात्रा यहीं विराम लेती है। जैसे ही हम श्लोकों की खोज समाप्त करते हैं, भगवद गीता के कालातीत ज्ञान को आत्म प्राप्ति, भक्ति और आंतरिक शांति के मार्ग की ओर मार्गदर्शन करते हुए देख सकते हैं। हमें अज्ञानता को दूर करना, निस्वार्थ कार्य में संलग्न होना और अंततः कुछ हासिल करना सिखाता है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। अधिक आध्यात्मिक ज्ञान के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भगवद गीता के माध्यम से इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।